जम्मू कश्मीर में जो एक सी चेंज बोली गई थी कि एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ऐसा कुछ ज़मीनी हकीकत में नहीं देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के जो बर्निंग इश्यूज़ हैं उनको कहीं ना कहीं एड्रेस किया जाए ताकि जो गवर्नमेंट है उनके पास भी पता चले कि वाकई ही दीज आर ऑल द जम्मू कश्मीर के यूथ को आज वंचित रखा गया 4G से। जो एक हमारा दायरा है, हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं कि हम डिवोशन की बात करिए, आम नागरिक की बात करिए, कितने लोग हैं जो आज इस सारे एक बड़े फेलियर को आज जो महसूस कर रहे हैं। और उस समय दावे गए 50,000 नौकरियां आ रही हैं, वो भी किस्तों में 8,000 नौकरियां अब निकाली 4th क्लास की। आज कोरोना के इतने बड़े संकट में, इतनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी जो ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही है, कहीं ना कहीं ये डिसीजन अगर गवर्नमेंट लेती कि चलो फॉर द टाइम बिंग हम लोग जितने PRC होल्डर्स हैं हम लोग उसको इक्वलेंट मानते हैं इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए, ये जो लंबी लंबी कतारें और जो कोरोना जो फैल रहा है कहीं ना कहीं उसको भी फुल स्टॉप रखा। मैं हूं श्याम त्याज और आप देख रहे हैं JK UT न्यूज़। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे धारा 370 और A और 35(1) के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादे किए गए थे, क्या वो वादे वफा हुए या नहीं। इस तमाम पर हम बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज हमने दावत दी है जम्मू के एक बुलंद आवाज़ गौरव गुप्ता जी को। सर आपका खैर मकदम। नमस्कार जी। नमस्कार। चूँकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो इस वक्त पर्टेन हैं जम्मू कश्मीर को, और अगर पर्टिकुलरली अगर हम बात करेंगे जम्मू की, तो जो नारा दिया गया था वो विकास के मुतल्लिक, विकास होगा अब 370 के हटने के बाद, विकास होगा पूरे जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर लोगों ने भी मतलब साथ दिया था गवर्नमेंट का, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ था, कहीं पे अगर नाराज़गी थी वो नहीं थी। लेकिन अब 1 साल गुजर गया है और जो तनकीद करने वाले हैं, जो क्रिटिसिज्म करने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि अब तरक्की कहाँ है, विकास कहाँ है। आप बताएं, आपको कहाँ पर लग रहा है विकास है? देखिए इम्तियाज़ी, जहाँ तक मैं बात करूँ कि 370 और 35(a) का जो एक हिस्टोरिकल डिसीजन जो हमारी भारत सरकार ने उस समय लिया था, जब 5 अगस्त 2019 में ये जब डिसीजन आया, उसके बाद एक लगा कि एक बहुत बड़े स्तर पर एक चेंज होगी, एक डेवलपमेंट का मंजर आएगा और एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे यहाँ पर। ज़मीनी अगर मैं हकीकत की बात करूँ, ज़मीन पर ऐसा कुछ नहीं दिखा। नो डाउट इट वॉज ए हिस्टोरिकल डिसीजन जो उस समय लिया गया, बट एक इट इज़ मतलब आज की डेट में बताऊं कि आज 1 साल से ऊपर हो चुका है, पर एज़ फार एज डेवलपमेंट इज़ कंसर्न्ड जम्मू कश्मीर में जो एक सी चेंज बोली गई थी कि एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ऐसा कुछ ज़मीनी हकीकत में नहीं देखने को मिला। आप कह रहे हैं कि ज़मीनी सतह पे बदलाव नहीं दिखा, तो फिर लोग, आप जैसे लोग, गौरव गुप्ता जम्मू में ही नहीं, जम्मू कश्मीर की एक आवाज़ है इस वक्त, हम भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं, फिर आप खामोश क्यों? देखिए खामोशी नहीं है, हम भी हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे अपनी रिजेंटमेंट जो है, मैं भी एक आम नागरिक हूँ जम्मू कश्मीर का, और हमें पूरा अपना राइट है अपनी बात रखने का, और इसी तरीके हम भी काफ़ी चैनल्स पे डिस्कशंस भी होती है और हर स्तर पर मैं भी कोशिश करता हूँ अपनी आवाज़ को बताया जाए और अपनी आवाज़ और जम्मू कश्मीर के जो बर्निंग इश्यूज़ हैं उनको कहीं ना कहीं एड्रेस किया जाए ताकि जो गवर्नमेंट है उनके पास भी पता चले कि वाकई ही दीज आर ऑल द बर्निंग इश्यूज़। अब देखिए आज इतने बर्निंग इश्यूज़ है कि एक छोटा एक मैं शुरुआत ही मैं करूँगा, अगर आप 4G नेटवर्क की अगर आप बात करो, आज जम्मू कश्मीर के यूथ को आज वंचित रखा गया 4G से। आज आप चलो मैं मानता हूँ कि जब ये डिसीजन लिया गया तो उस समय कश्मीर में डिस्टर्बेंस थी। अब मुझे बताओ, जम्मू के जो यहाँ के लोग थे, मोस्ट नेशनलिस्ट लोग जो जम्मू के लोग थे, बिल्कुल भारत सरकार के साथ उस समय इस पूरे डिसीजन में साथ जुड़े हुए थे। आज इट हैज़ बिन मोर देन ए ईयर, आज भी आपने उनको एक 4G की एक बेसिक एक फैसिलिटी से आपने उनको वंचित रखा है। तो ये आप देखिए कि ये जो एक हमारा जो पूरा इस समय जो हमारा दायरा है, हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं कि हम डिवोशन की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही देयर आर सो मैनी प्लेंटी ऑफ बर्निंग इश्यूज जो आज भी हैं और जो बिल्कुल आपका मानना है, जहाँ तक अगर 4G की बात करेंगी, 4G और डेवलपमेंट साथ साथ चलेंगे आज के दौर में। देखिए इम्तियाज़ जी, एक 4G एक बेसिक एक नीड थी जो यहाँ के बच्चों को, यहाँ के यूथ को, खासकर यहाँ के प्रोजेक्ट्स को लेकर। आज आप मुझे बताओ इम्तियाज़ जी, मैं आप ही से सवाल पूछता हूँ, आप किसी भी प्रोजेक्ट की बात करिए, आज इंटरनेट पे पूरा विश्व इस समय पूरा जो है डिपेंडेंस है, और हमारे जम्मू कश्मीर को आज मोर देन एक 1 ईयर हो गया जबकि आपने यहाँ पर 4G एक बेसिक फैसिलिटी से सबको आपने डिबार्ड किया, सब बंद रखा यहाँ पर।
दूसरी साइड पे आप बोलते हैं कि देखो एक कोरोना का संकट भी आया, आप बोलते हैं ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। आप मुझे बताओ 2G के स्तर पर कितने ही लोग हैं जो घर में ब्रॉडबैंड लगा लेंगे या फास्ट स्पीड नेट वाले लगा लेंगे सिस्टम। आप एक आम आदमी की बात करिए, आम नागरिक की बात करिए, कितने लोग हैं जो आज इस सारे एक बड़े फेलियर को आज जो महसूस कर रहे हैं। और साथ में ही मैं बात करूँ इसी से रिलेटेड, अगर मैं बात करूँ आज मैं डोमिसाइल की बात करूँ, जहाँ पर डोमिसाइल का जब यहाँ पर बात चली, और एक तो नौकरियाँ जो इस सरकार ने बहुत उस समय दावे किए 50,000 नौकरियां आ रही हैं, वो भी किस्तों में 8,000 नौकरियां अब निकाली 4th क्लास की। अब वहाँ पर एक साइड पर आप आज कोरोना का संकट है, आप एक साइड पर बोलते हैं कि आप ऑनलाइन डोमिसाइल में अप्लाई कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि 2G के स्तर पर आप कितना ही अप्लाई कर पाएंगे डोमिसाइल में। आज आपके जितने तहसीलदार के ऑफिस देखो, लंबी लंबी कतारें लगी हैं, वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, जहाँ पर लोग वहाँ पर जाकर अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं। क्या गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती थी कि PRC को इक्विवेलेंट माना जाता डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए, जो कि उन्होंने अप्लाई करना था, जो यहाँ के यूथ तो अप्लाई कर रहा था। आज कोरोना के इतने बड़े संकट में, इतनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी जो ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही है, कहीं ना कहीं ये डिसीजन अगर गवर्नमेंट लेती कि चलो फॉर द टाइम बिंग हम लोग जितने PRC होल्डर्स हैं हम लोग उसको इक्विवेलेंट मानते हैं इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए, ये जो लंबी लंबी कतारें और जो कोरोना जो फैल रहा है कहीं ना कहीं उसको भी फुल स्टॉप लगता। प्रॉब्लम ये नहीं है। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा कि क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त जो डिसीजन लिया, क्योंकि हम देख रहे हैं आधी रात को डिसीजन सामने आता है, वो हायर अप्स लेते हैं, सुबह पता चलता है आम बंदे को कि ये डिसीजन लिया गया। तो इस दौर में जब आपने जिक्र की, मैं आप ही की बात को यहाँ पर दोहराता हूँ, आपने कहा जब कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, खौफ का दौर चल रहा है, माहौल उतना अच्छा नहीं है, तो फिर इतने जल्दी में ये फैसले क्यों? देखिए पॉलिसी कहीं ना कहीं जो पॉलिसी जब फ्रेम होती है, आप एक सलाह मशवरा करते हैं, ग्राउंड से आप पूरा सोचना शुरू करते हैं क्या होगा। मुझे लगता है कि अगर ये डोमिसाइल की अगर मैं बात करूँ, आज PRC की वजह से आप जाते हैं वहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेते हैं, क्या अगर एक डिसीजन उस समय लेते कि जिन लोगों के पास फॉर द टाइमिंग PRCs हैं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अपना वो भी लेकर जा सकते हैं। आप देखिए अगर 100% आज तहसीलदार के दफ्तरों के बाद लंबी लंबी कतारें हैं, वो 10% भी नहीं रहेंगी, 90% तो लोग वही हैं जो वहाँ जाकर बेचारे अपने PRC का कन्वर्ट कर रहे हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले रहे हैं। ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है, मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसी तरीके अगर मैं करूँ रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल एक्ट, जिसको 1 अगस्त 2019 में जब एक डिसीजन लिया गया जिसमें 9% गाड़ियों का जो उस समय एक पॉलिसी बनाएगी कि लगेगा, उसी में एक डिसीजन था कि जो गाड़ी जिनकी गाड़ी को 15 साल हो जाएंगे उसके बाद उसका क्या होगा। अब देखो मैं आपको छोटी छोटी एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये छोटी छोटी पॉलिसीज़ हैं। आज 1 अगस्त 2019 का डिसीजन आज क्या है, आज 11-12 अगस्त होगी, और आज 1 साल में भी अभी मैं कुछ दिन पहले ही एक बड़ी हमारी लीडिंग न्यूज़पेपर डेली एक्सेलसियर में देख रहा था कि गवर्नमेंट उसमें 2 लाख एप्लीकेशंस अभी उन लोगों की पड़ी है जिन लोगों की 15 साल होगी गाड़ी को। मैं एक आम नागरिक हूँ, आई कैन नॉट अफोर्ड टू हैव ए न्यू कार, मैं नहीं ले सकता, मेरे घर की स्थिति नहीं है और मेरे फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स मेरे को अलाउ नहीं करते कि मैं नई गाड़ी लूँ। आज उन लोगों का क्या कसूर है? अगर आप एक पॉलिसी बनाने में और आप उसमें हेडलाइंस दे रहे हैं कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अप पॉलिसी फॉर द कार होल्डर्स हैविंग मोर देन 15 ईयर्स, आप एक पॉलिसी बनाने में जब आप एक साल ले रहे हैं तो आप देखिए बड़ा इसमें कन्फ्यूजन का माहौल बन जाएगा। इसमें जो हमें जो एक सी चेंज जिसको हम कहें, जिसमें बोला गया कि बदलाव आएगा जम्मू कश्मीर में, ज़मीनी हकीकत में आज हम लोग सारे कंफ्यूज हैं और सोचते हैं कि इसको सेलिब्रेट करें, ये डेवलपमेंट है कि क्या है। आपका मानना है कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए और जो विकास की बात हुई थी वो नहीं हुई? देखिए आपके सामने तो है सब कुछ, कितनी एग्जांपल्स हैं। आप देखिए रिसेंट अभी जो 2-4 दिन पहले भी एक इन्होंने जो डिसीजन लिया उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ इंजीनियर्स, बदकिस्मती से आप देखिए हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो स्कोप है, कितनी एम्प्लॉयमेंट है, इतना अनएम्प्लॉयड यहाँ पर यूथ है, इतने अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स हैं। 2003 में पॉलिसी आई, उसमें था कि अब मैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की इंजीनियर्स की ग्रुप्स की बात करूँ, उसमें था कि कुछ कोटा जितने भी हमारे डिपार्टमेंट, वेदर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन, फ्लोरिकल्चर, टूरिज़्म डिपार्टमेंट, सब पे कहीं ना कहीं जहाँ पर भी डेवलपमेंट वर्क चलते थे कुछ कोटा
कुछ कोटा इनको सेल्फ हेल्प जो ग्रुप्स हैं इनको मिलता था, 30% का कोटा इनको मिलता था। अब होता क्या था कि अब मैं बताता हूँ कि जब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करूँ, ये मिनिमम 4 इंजीनियर्स मैक्सिमम 10 इंजीनियर्स तक ये ग्रुप बनता था। उसमें क्या होता था कि गवर्नमेंट किसी भी डिपार्टमेंट में XYZ कोई भी आप डिपार्टमेंट की बात करिए, जहाँ पर कहीं पर एक्सपेंशन करती थी, जहाँ पर कहीं पर डेवलपमेंट होती थी, इन जो बेरोज़गार जो हमारे इंजीनियर्स थे इनको 30% जो है कोटा दिया जाता था कि आप अपना घर गृहस्थी और आप अपना इसके साथ साथ अपना रोज़ा गुजार जो आपकी ज़िंदगी का है, आप इसके साथ सरमाया है, आप इसके साथ चलो। बहुत अच्छी स्कीम थी। अनफॉर्चुनेटली आज 3-4 दिन पहले जब ये पता चला, हम लोगों को एक डिसीजन लिया गया जिसमें इसको एबॉलिश किया गया। या एक साइड पे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे और एक साइड पे वो इंजीनियर आज जितने तमाम दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबके सामने अपील करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कि आज एक ऐसी स्थिति बन गई है एक साइड पे जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है और जो लोग खुद से एफर्ट करके एक छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर गवर्नमेंट के काम ले रहे थे, जिनको 30% जो है कोटा उस समय मंजूर हुआ था 2-4 दिन में, आज आपने एक ही मास्टर स्ट्रोक में आज आपने 4500 इंजीनियर, आप 4500 इंजीनियर्स के साथ देखिए उनकी फैमिली इन्वॉल्व है, उनके घर चल रहे हैं, उनका सारा सरमाया इसी पे दर था, आज आपने उनको भी डिमोलिश कर दिया। आज आप मुझे बताइए, ये जितने यंग इंजीनियर्स थे, ये जितने जो इस स्कीम के तहत जो ग्रुप बने हुए थे, कहीं ना कहीं पर ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको उनको स्किल्ड अपनी जो उन्होंने इंजीनियरिंग में सीखी थी उनको गाइड करते थे और बड़े बड़े अफसरान अलग अलग डिपार्टमेंट्स के इनकी स्किल को यूज़ करते थे। तो एक तरफ से फ़ायदा ही था इनका, और रैदर दैन गिविंग देम कि हम इनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं, जम्मू कश्मीर के युवा को एंगेज करें, आप इधर लगे उनको डिमोलिश करने। यहाँ पर मैं आपकी बात को ही लेता हूँ, मतलब जो आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियर स्कीम की बात की, तो 30% जो वर्कआउट था वो उनके लिए मखसूस रखा जाता था, उनमें जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के मौके उनको मिलते थे। और जब से फैसला अबॉलिशन का आया, 4500 के आसपास जो इंजीनियर यानी कि प्रोफेशनल्स है वो बेरोज़गार हो गए हैं। और ये फैसला जो हमारे सोर्सेज कह रही है, लेबर डिपार्टमेंट को बिना खबर लिया गया है। आप क्या समझते हैं कि जो गवर्नमेंट की अभी तक जो पॉलिसी है वो एंटी यूथ है? देखिए अब देखिए ये सब जब सीधे सब हो रही हैं तो ये क्या दर्शाता है, बड़ा कैटेगोरली एक सीधा क्लियर कट सिग्नल है कि आप चाहते क्या हैं हमसे। आप जम्मू कश्मीर का यूथ जिसको एंगेज आप करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, आज आपके ये सारे स्टेप्स हैं, ये कहीं ना कहीं डिमोरलाइज उनको कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका रोज़गार आज वो सड़कों पर है। आज वो अब उनका चिल्लाना या उनकी जो घबराहट और जो बुखलाहट वो बिल्कुल एक नॉर्मल है, क्योंकि उनको भी दिख रहा है कि ये पूरा जब इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जब इन्होंने डिमोलिश एक 4-5 दिन पहले जो एक ऑर्डर निकाला, आज उनको लग रहा है कि वो तो ज़मीनी कगार पर आ गए। अब देखिए, अब ये सारी जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये कहाँ तरफ, ये क्या इशारा दे रहे हैं, वेदर यू आर ट्रैवलिंग टू डेवलप इन द फेज ऑफ डेवलपमेंट या डिस्ट्रक्शन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का युवा आज जो है अपनी सोच है उस सब सोच से ऊपर है। हम नहीं बोलते कि यहाँ पर पॉलिटिकल जितने लोग पॉलिटिकल, यहाँ पर तो एक पहले ही कोशिश की गई कि जम्मू और कश्मीर को लड़ाया गया, जम्मू कश्मीर वर्सेस बनाया गया। जम्मू कश्मीर का आम युवा, जम्मू कश्मीर का आम आदमी नागरिक वो कभी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है डेवलपमेंट का स्तर होता, एक्सपेंशन होती, एम्प्लॉयमेंट आती और हमारा जम्मू कश्मीर एक टॉप ऑफ द इंडिया सबसे ऊपर है और एक सुनहरे चिड़िया की तरह सबको दिखता है भाई सबसे ज़्यादा प्रगति यहाँ पर। बट अनफॉर्चुनेटली सारा कुछ ये देखने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब मैं आज आपके चैनल से यही कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं हम लोगों को हर एक चीज़ में डिस्ट्रक्शन मोड पे चला जा रहा है। और दूसरा कहीं ना कहीं पर आज मैं गवर्नमेंट को खासकर मैं अपील करना चाहता हूँ, हमारे नए LG साहब को भी मैं अपील करना चाहता हूँ, जो कि जिनके लिए ही इज़ पॉपुलरली नोन एज विकास पुरुष। सर मैं हाथ जोड़ के आपको अपील करना चाहता हूं कि डेवलपमेंट के स्तर पर जिस तरीके आपका हमने सुना है, जैसे आप गाज़ीपुर की बात करें जहां से आप आए, आपने बहुत ज़्यादा विकास किया। हम भी आज आपसे अपील करते हैं कि आप भी जम्मू कश्मीर को एक पूरे डेवलपमेंट के स्तर पर एक ऊंची बुलंदियों में ले जाइए, ताकि यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को और जम्मू कश्मीर के यूथ को लगे कि कोई ना कोई एक ऐसा मसीहा हमारे पास यहाँ पर आया है जो हमें वाकई में कहीं ना कहीं पर डेवलपमेंट के स्तर पर लेके जा रहा है। और ख़ासकर मैं आज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करूँ, जो इंजीनियर्स के ऊपर जो पॉलिसी थी, मैं गुजारिश करना चाहूँगा LG साहब आपको कि इस पॉलिसी के ऊपर भी दोबारा रीथिंक
या इस पर पूरा एक बार दोबारा सोचा जाए कि इसके बारे में जो भी ये डिसीजन है इसको दोबारा एक बार सोच करने की ज़रूरत है कि ये इस फैसले से इन जो ये 4500 जो हमारे इंजीनियर्स हैं ये लोग सड़क पे आ जाएंगे, इसके बारे में भी एक डिसीजन जो है रीथिंक करने की ज़रूरत है। गौरव जी, आखिर पर ये एक प्रश्न जो मतलब आम लोग हमसे पूछना चाहते हैं, हम आपके माध्यम से उसका रेस्पॉन्स जानना चाहते हैं। लोगों में ये अभी एक ख्याल आ रहा है, ये सोच रहे हैं कि जो इसको जम्मू कश्मीर में जो हालात है ये अब ब्यूरोक्रेसी की तानाशाही बन गई। जो ब्यूरोक्रेसी में फैसला लिया जाता है अवाम पे थोपा जाता है। आपकी क्या इस पर टिप्पणी है? देखिए इसमें तो देखो कोई दो राय नहीं है, सुनवाई तो कहीं नहीं ना हो रही। आम देखो जब सुनवाई कहीं नहीं हो रही, आपके नुमाइंदे नहीं हैं यहाँ पर, पॉलिटिकल सेटअप नहीं है, सुनवाई कहीं नहीं हो रही, आम आदमी उसमें क्या होगा, उसमें जो पिसता है वो आम आदमी पिसता है। तो बिल्कुल मैं भी इसमें यही कहना चाहूँगा, अभी हमें काफ़ी होप्स हैं जो हमारे सिन्हा साहब जो आए हैं, खासकर सिन्हा साहब अगर आप मुझे व्यू भी कर रहे हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बार बार, ये जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं इन हालातों को अब आपने ही डेवलपमेंट के स्तर पर ऊपर लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि एक आम आदमी को, एक आम नागरिक को सुना ही नहीं जा रहा। गौरव जी, आपने हमारे साथ कीमती समय दिया, आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये थे गौरव गुप्ता जी जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे जम्मू कश्मीर के विकास के हवाले से, और पुरुम्मीद ये भी है जिस तरह आम लोग जम्मू कश्मीर के हैं, शायद जो आने वाले दिन होंगे वो जम्मू कश्मीर की खूबसूरती और तरक्की के लिए अच्छा पैगाम लेकर आएंगे। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मज़ीद अपडेट इसके लिए आप बने रहे JK UT न्यूज़ के साथ।